Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके लिए भी आप इस वक्त सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो देखेंगे उनके एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेगा वो सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। मैं सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। Seven of Pentacles. Okay, just a minute. Chariot. Devil. Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। सबसे पहले द मैजिशियन के कार्ड को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ना मुझे ये दिखता है क्लियरली कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इनडायरेक्टली वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स बहुत ज़्यादा जब वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जब वो सोचते हैं, जब ओवर थिंक करते हैं तो वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके, बहुत कुछ जब थॉट्स दिमाग में चलते हैं तो होता क्या है, जब हम मैनिफेस्ट करने के लिए कहते हैं तो क्या होता है, हम यही बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। और कहीं ना कहीं जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा सोचोगे उतना वाइब्स उनको जो है इफ़ेक्ट करेंगी। सो सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि वो जो है आपके बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। एंड आप कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा लो भी फील करते होगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते होगे, कभी कभी बहुत अलग अलग सी एनर्जीज़ रहती होंगी। कभी आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती होगी तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि उनके बिना नहीं रहा जाता। सो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि ये उनकी एनर्जीज़ हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं देखूँ और एनर्जीज़ को तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से बहुत कुछ चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ओवरथिंक करते हैं, ठीक है, सोचते बहुत है इस रिश्ते के बारे में और इनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बहुत कुछ चाहिए भी। मतलब इनको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है आपके साथ। अभी जितना भी टाइम स्पेंड किया है इन्होंने आपके साथ, जितना भी टाइम रहे हैं वो इनके लिए इनफ नहीं है। इनको और भी ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, और भी ज़्यादा चीज़ों को आपके साथ एक्सपीरियंस करना है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। सो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर चैरिट का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ये डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक
ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो यही इस रिश्ते से बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते से बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इनको ये है कि अगर इनको जो चीज़ें इनको चाहिए, ठीक है, जो इनकी डिज़ायर्स हैं, जो इस रिश्ते से वो चाहते हैं, अगर वो पूरा करेंगे, पूरा करना चाहते हैं ये, तो उसके लिए क्या है कि आपको लाइफ टाइम आप इनके साथ रहोगे, तभी वो सारी चीज़ें, वो सारी डिज़ायर्स पूरे हो पाएंगे। लेकिन इनको डर लगता है कि जो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, जो हमारे बीच में कास्ट का, रिलीजन का और जो अदर चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से इस कनेक्शन को वो सक्सेस कैसे मिल पाएगी और हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे इस रिश्ते में, और ये जो सब कुछ मैं सोचता हूँ ये कैसे मैं अचीव कर पाऊँगा। तो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं। मे बी ये जो है शिव जी को बहुत मानते हो, उनके डिवोटी हो सकते हैं ये, या फिर आप, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 7 के कार्ड हैं। और नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर भी है, जिससे कि मुझे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा भगवान से भी प्रे करते हैं, क्योंकि इनके लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पर डेविल का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि इनको आपसे इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा लगाव है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि इनको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपसे है, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। कभी कभी इनको ऐसा फील होता है, बहुत ज़्यादा एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस होता है, और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। तो वो अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखती है, इंटीमेट होना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। बहुत ज़्यादा इनके सीक्रेट डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं इनके मन में, जो कि इन्होंने शायद आपको खुल के बताई भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाते हैं कि क्या चाहते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिकली ही जो है ये कर पाएंगे। सो वर्ड्स में इनको जो है वो अपनी फीलिंग्स कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनको वो वर्ड्स नहीं मिलते कि मैं किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करूं। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सीक्रेट डिज़ायर्स हैं इनके मन में आपको लेकर के, जो ये पूरा करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और उसी के बारे में सोचते भी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, और यहाँ पर ये है कि आप इनके दिमाग से निकलते नहीं हो, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं आपको लेकर के। आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो भी, सेपरेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। और यहाँ पर ये भी है कि पूरी खुल के जो भी फीलिंग्स है वो बताते भी नहीं है, क्योंकि इनको वो बताने के लिए जो है, वो कहते हैं ना कि एक एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, अपनी फीलिंग को बताने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को खुल के कह पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस उलझन में रह जाते हैं कि मैं किस तरीके से कहूँ, क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, कैसे बताऊँ। वो फीलिंग्स कई बार ऐसी आ जाती है कि जिनको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इनके भी बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स है आपको लेकर के, जो कि वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पर मैं साइन देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं स्ट्रांगली। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 7, नंबर 15 और नंबर 4 प्लस नंबर 1 भी मुझे यहाँ पर दिखता है। सो मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है जुलाई का मंथ, जून का मंथ, उसके साथ अप्रैल का मंथ और जनवरी का मंथ। तो ये मंथ्स जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। सो अभी ये एनर्जी है, मैं कुछ और एनर्जीज इनकी देखना चाहूँगी। सो लेट्स सी। Eight of Cups, Eight of Wands, Knight of Wands, and Knight of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है द हैंगमैन।
मे बी ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी कर जाते होंगे, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन भी आप फेस करते होंगे इस कनेक्शन में, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि कई बारी जो है ये अपनी ही वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से इस रिश्ते को ख़राब करते हैं, अपनी ही गलतियों की वजह से इस रिश्ते में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी अपने गुस्से की वजह से, तो कभी कभी इनका जो एक बिहेवियर है कि मैं हर चीज़ क्यों एक्सप्लेन करूं, मैं हर चीज़ को क्यों बताऊं, इस वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है। ये खुद ही प्रॉब्लम करते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर इनको रिग्रेट भी होता है, थोड़े दिन बाद फिर ये आपके बिना रह भी नहीं पाते और वापस से लौट करके भी आते हैं। इस बारी भी मुझे वैसा ही कुछ होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आई फील कि इन्होंने फिर से वैसा ही कुछ किया जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ। या तो ये खुल के नहीं बोलते, या ईगो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, या फिर एक तरीके से इनका गुस्सा, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, बहुत छोटी बात से शुरू होता है और बहुत बड़ी बात बन जाती है वो। एंड सेम वही चीज़ हुई, एंड अभी कहीं ना कहीं ये चले तो गए, लेकिन अभी इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अकेले रह पाना, आपके बिना रह पाना। और जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस भी आपकी लाइफ में ये आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, आपसे बात करने का इनको बहुत ज़्यादा मन करता है। सो ये चले तो गए अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अभी जो है इनका बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का मन करता है, आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, और वो टाइम जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया, प्लस वो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं काफ़ी हैप्पी, एक खुश मिजाज इंसान हो, हंसमुख हो, आप हंसते रहते हो एंड आपको अच्छा लगता है हंसना। और जितना भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, ये भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे हैं, बिकॉज़ हम जब ऐसे किसी इंसान की वाइब में या एनर्जी में रहते हैं जो कि बहुत खुश रहता है, सो हम भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उसकी वजह से। सो कहीं ना कहीं आपके साथ बिताया हुआ जो वो पल थे, वो जो टाइम था, वो बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं, और आपसे बात करने का भी इनका बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो इसीलिए जो है ये वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बट एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है कि ये थोड़े से स्टक एनर्जी में है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो हैंगमैन का कार्ड है, जो कि बताते हैं कि स्टक है। इनका मन तो बहुत कुछ करता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, लेकिन ये कुछ भी कर नहीं पाते हैं। इनको सिर्फ ये सोचने में इनका टाइम निकल जाता है। एक्शन की जब बारी आती है तो इनका ईगो बीच में आता है, एक्शन की जब बारी आती है तो ये सोच में चले जाते हैं कि मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इनका। सोचने को तो ये बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि खुद से गए थे, अब ये खुद से वापस कैसे हैं। अब ये चीज़ जो है इनको थोड़ा सा एम्बैरेस फील करवाती है। कभी कभी इनको थोड़ी सी शर्म भी आती है कि अब मैं कैसे जाऊँ, किस मुँह के साथ जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनकी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जो इनका एक सोचने का तरीका है, जिस तरीके से सोचते हैं वहीं पर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नहीं सोचते कि ठीक है अगर कुछ हुआ भी है तो कोई बात नहीं, हम फिर से बात करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका ये है कि अब मैं कैसे बात करूं, जब मैं खुद ही आ गया था वहाँ से, जब मेरी मर्जी थी या मैंने ही खुद ऐसे किया, तो फिर अब मैं जा करके क्या बात करूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी एक उसको कि देखो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो बचाने के चक्कर में जो है ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि आना तो ये चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, थोड़ा सा अजीब सा ये फील कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से जाऊँ, क्या मुंह लेकर के जाऊँ, या फिर क्या बोलूँगा मैं जा कर के। तो वो चीज़, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अदरवाइज़ तो जैसे कि मैंने बताया कि मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, एंड बहुत सारे अलग अलग थॉट्स इनके दिमाग में आपको लेकर के चलते भी रहते हैं। मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज देखूंगी। द सोर्स, सक्सेस,
माइंड, एंड प्लेफुलनेस। बॉटम ऑफ द डेक से अलोननेस। सो बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं कार्ड देखूँ तो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। अलोननेस का यहाँ पर कार्ड है, जिससे कि एक अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड ये इसी अकेलेपन को अपने को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपके बिना अब ये अकेले से पड़ गया, अभी इसी चीज़ को जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं। सोर्स यहाँ पर कार्ड है, ये वो रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि इनको इस रिश्ते में सक्सेस मिले। ये वो रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको रिजेक्शन का भी बहुत बड़ा डर रहता है अपनी लाइफ में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रखना चाहते, बिकॉज़ इनको रिजेक्शन जो है वो हैंडल नहीं होती है। रिजेक्शन इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो इनको अगर कोई चीज़ दिल से चाहते हैं तो फिर उसको ये पाने की ही कोशिश करते हैं कि वो चीज़ मुझे मिले ही मिले। सो ये वही रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस रिश्ते में इनको विक्ट्री मिले, जिससे कि इस रिश्ते में इनको सक्सेस मिले। काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं ओवरथिंक की वजह से, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी को ये फेस कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। एंड ये उसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत अलग अलग थॉट्स, बहुत अलग अलग चीज़ें। एंड मेंटली कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान ये मुझे दिख रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में जो है ये वाली जॉय चाहिए, ये इंजॉयमेंट चाहिए, लाइफ में लाइट्स, कलर्स एंड एक्साइटमेंट भरना चाहते हैं, जो कि पहले हुआ करती थी इनकी लाइफ में। क्योंकि दोनों कार्ड्स की मुझे कुछ सेम एनर्जी दिख रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लस ये जो कार्ड है इसके साथ प्लेफुलनेस का, ये दोनों कार्ड्स की जो है एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। वो एक खुशी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना, खुल के एंजॉय करना। सो वही सारी चीज़ें ये अपनी लाइफ में वापस से चाहते हैं, और बस ये उसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे उस चीज़ तक मैं पहुंचूं, कैसे वो चीज़ वापस से मेरी लाइफ में आए। उसी वक्त को वापस से लेकर के आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड एक होता है ना कि कभी कभी ऐसे पल होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब वो होते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि हम अपने ही ईगो, अपने ही हमें ऐसा लगता है कि ये वक्त हमेशा रहेगा, तो हम जो है उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन जब वो वक्त हमारी लाइफ से चला जाता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि काश वो पल फिर से आ जाए। तो सेम इनकी वही एनर्जी दिख रही है कि ये वही उन्हीं थॉट्स में है कि काश वो जो दिन थे, जो पिछले दिन थे, वो वापस से आ जाए। क्योंकि आई फील कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। सो ये मिस करते हैं उसी पहले जैसी वाइब्स को, उसी पहले जैसी एनर्जी को, उसी एनवायरनमेंट को। एंड उसी का बस ये वापस से उसी चीज़ को लेकर के आना चाहते हैं, और उसी के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इनको लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, और अब ये और ज़्यादा इस तरीके से नहीं रहना चाहते, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, और ये मेंटली भी कहीं ना कहीं वो एक सुकून होता है ना, एक जो मन की शांति होती है, दिमाग में शांति होती है, वो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को चाहते हैं कि वो मन में शांति, वो सुकून फिर से लौट करके आ जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक एंजाइटी है इनको, ये मुझे दिखता है, क्योंकि ओवर थिंक से एंजाइटी आती है। सो ये चीज़ें इनकी मुझे करंट एनर्जीज़ में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी उसी के साथ जो है मैं आपके लिए कुछ थोड़े से कार्ड्स लूँगी। लेट्स सी, यहाँ से लेते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स। रिकवरी, एनलाइटनमेंट, जॉय, सेल्फ वर्थ। बॉटम ऑफ द डेक से इम्पास।
यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी गाइस, जो भी आप मिस कर रहे हो ना अभी अपनी लाइफ में कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ वापस होगा, सारी खुशियाँ वापस होंगी, डोंट वरी। एक्चुअली ये जो टाइम मिला है ना आपको, यूनिवर्स ने जो इस तरीके का टाइम दिया है, ये आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए टाइम दिया है, ठीक है, अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी पावर्स को पहचानने के लिए कि आपकी क्या पावर्स है। जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में किसी भी टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। बिकॉज़ मान लीजिए कि मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि बुरा वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे कि जब आप बुरे वक्त से फेस करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि मैं कितना कौन सी चीज़ जो है ले सकती हूँ और कितना नहीं ले सकती हूँ, राइट। मतलब कि मेरी कैपेसिटी क्या है, हम उस चीज़ को जान लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये कि हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, उससे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम में काफ़ी ज़्यादा समझदारी भी आ जाती है। जब भी बुरा वक्त होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जिसकी वजह से एक मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है, राइट। सो वही एक आई थिंक आपने भी बहुत कुछ सीखा है, आई थिंक आपने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। एंड डोंट वरी गाइज, अब जो टाइम है आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, आपने बहुत सीख लिया, आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट दे ली अपनी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में भी वो जॉय, वो जो खुशियाँ जो आप चाहते हो या फिर आप जो सोचते हो, वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। डोंट वरी, बहुत जल्दी आ जाएंगी। यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगी। तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। ओके, बी द लाइट, लाइट बनो। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी की, हम अपनी ज़िंदगी में खुद भी खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम वो काम करें जो कि हमारा दिल करता है करने के लिए। अगर हम वो काम करेंगे जो हमारा मन करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुशी आ जाएगी, राइट। अब क्या होता है कि हम कुछ और ही थॉट्स में रहते हैं, लेकिन जब भी आपको लो फील हो तो आप ये देखो कि आपको हर कोई इंसान की लाइफ में ऐसा काम ज़रूर होता है जिसको करके उसको अच्छा लगता है, तो उसको करो। चाहे आपको गेम खेलने का मन करता है, चाहे आपको मूवी देखने का मन करता है, चाहे आपको कुछ नया नया खाने का मन करता है, कहीं घूमने का मन करता है, कुछ भी जो भी आपका है, जो भी आपको पसंद है, उस काम को उस टाइम पर करो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि आपको उस एक लो एनर्जी से बाहर निकाल सकता है, या फिर आपका ध्यान जो है कहीं और लगा सकता है। ओके, सो वही है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लाना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। आप ज़रूरी नहीं एक थॉट के साथ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, तो आप तुरंत कुछ ऐसा ढूंढो जिससे कि आपको अच्छा फील हो। सो सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ अपनी लाइफ में करो। पहली चीज़ तो अपनी लाइफ में लाइट लेकर के आओ, देन दूसरों की मदद करो। क्योंकि देखो, अगर आप पहले खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी तो आप दूसरों को कुछ गाइड कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आपको जो है एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड अगली बारी क्या होगा, आप दूसरों को फिर गाइड कर पाओगे, आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। सो एक्सपीरियंस इसीलिए काम आते हैं कि आप दूसरों की भी मदद कर सको। तो लाइट बनो, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लाइट बनना है। सबसे पहले अपना, एंड देन फिर आपको दूसरों की ज़िंदगी क्या, ठीक है, आपको दूसरों की ज़िंदगी में एक होप लेकर के आनी है, एक होप देनी है, कि उम्मीद देनी है कि हाँ तुम कर सकते हो। बहुत सारे लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं अपनी ज़िंदगी से और कहते हैं कि अब नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनको बोले कि होगा, आप करो तो सही, तो वो करेंगे तो होगा भी। बट उनको वो जो है ना, वो बैठ गए हैं, उनको उठा करके चलाने के लिए हमें जो है कुछ करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि किसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। अब वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, लेकिन हम उसको मोटिवेट करते हैं, अगर हम उसको थोड़ी पॉजिटिविटी देते हैं तो वो उठता है और अपनी लाइफ में चलता है, राइट। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम तभी ये काम कर सकते हैं जब हम पहले अपनी ज़िंदगी में उसको एक्सपीरियंस करें। तो वही चीज़ आपने भी करनी है कि अपनी लाइफ को पहले अच्छा बनाओ। ट्रस्ट एंड फेथ, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, ये दो ही लोग हैं जिनके ऊपर आप आँख बंद करके भरोसा करो, बाकी किसी के ऊपर मत करो। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में भी
सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हो। अगेन ट्रस्ट का कार्ड है, 2 बार ही आ गया है ट्रस्ट का कार्ड। तो विश्वास रखना ही ज़रूरी है गाइस, विश्वास रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो विश्वास रखो, ठीक है। एंड फेस द पेन, प्रॉब्लम को फेस करो। प्रॉब्लम से भागोगे तो सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाओगे, प्रॉब्लम को फेस करोगे तो शायद आप सोल्यूशन निकाल लो, ठीक है। प्रॉब्लम से हमेशा भागने की मत सोचो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो पहले आप ये सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या है। डरना भी नहीं है और भागना भी नहीं है, हमें सोचना है कि सोल्यूशन क्या है, हम क्या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे तो डेफिनेटली सोल्यूशन भी निकलेगा। और जब सोल्यूशन निकलेगा तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे एंड आपके लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा कि हाँ, ऐसी प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना है। सिंपल सी चीज़ है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यही तरीका है कि जो सामने है उसको एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ो। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, कभी भी कुछ भी आए, सबसे पहले ना तो डरना है ना घबराना है, कुछ नहीं करना, बस ये सोचना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मैं सोल्यूशन क्या कर सकती हूँ। सबसे पहला थॉट आपका यही आना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए कुछ बस सोचो, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हो, बस ये सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या है। और जैसे ही कोई सोल्यूशन मिले आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लो एंड डेफिनेटली ये जो है आपको उस टाइम से बाहर निकाल देगा, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। ओके, सो यही है कि विश्वास बहुत ज़रूरी है, खुद के ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, और विश्वास रख के काम करना भी ज़रूरी है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।